हाय फ्रेंड। थोड़ा इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया बिकॉज़ आपको पता होगा बैंक खुल गए हैं। खुले तो पहले भी थे, फुल डे वर्किंग हो गई है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज संडे था, ऑफ डे था, तो मैं सोचा चलो सारे काम निपटा के आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, ठीक है। आज मेरे से बहुत एक ऐसी घटना हुई कि मुझे सोचना पड़ा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वह हमारे लिए चीज़ें बहुत ईजी हैं, बट हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए अभी भी एक सामान्य लाइफ जो कि हम सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी, ये तो होता ही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। मेरी जो मेड है उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, ठीक है। सिंस हम सभी जानते हैं कि मतलब सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री है सब कुछ। तो आज ऐसे क्योंकि नॉर्मली वर्किंग डे में हम मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, आज ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है, घर पे कैसा चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसने बताया उसकी बड़ी बेटी 12 साल की है, छोटे उसके 9 साल के और एक सबसे छोटा बेटा है। तो बड़ी बेटी का स्कूल जाना बंद हो गया है। स्कूल तो पहले मतलब वो तो लॉकडाउन कोरोना का अलग रीज़न है, बट उससे पहले वो स्कूल छूट गया था। कारण सरकारी स्कूल में एडमिशन होने के बाद भी उसने मतलब एडमिशन तो मुझे मेरे भाई ने ही करवाया था, एडमिशन उसके बेटी का, क्योंकि उन लोगों को एक्चुअली पता नहीं था। फादर जो हैं वो रिक्शा चालक हैं और मदर मतलब हाउस वर्क करती हैं दूसरों के घरों में, जैसे मेरे घर में, दूसरों के घर में। तो आपको पता है कि क्या उनको कितना नॉलेज होगा इन चीज़ों में। तो मेरे भाई ने जाके एडमिशन करवाया था इन सब कुछ, बट पैसे की कमी की वजह से उसने अपनी बेटियों की पढ़ाई बंद करवा दी थी। बेटे की पढ़ाई चल रही थी क्योंकि ऑब्वियसली एक सोच होती ना, वो उसकी गलती नहीं, वो हमारे समाज की सोच है कि बेटों को पढ़ाना चाहिए। बेटों को क्या है, वो तो पढ़ लेंगे, कल को दूसरे के घर में जाएंगे। यहाँ भी एक अपना स्वार्थ होता है ना। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ऐसा क्यों होता है। मतलब आपको पता है हमारे यहाँ 2011 की जो काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट 75% है, उसमें गर्ल्स की लिटरेसी रेट 64% है। अच्छा है, हमने प्रोग्रेस किया है और पहले से ज़्यादा किया है, बट फिर भी हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले गर्ल्स की एजुकेशन क्यों छुड़वाते हैं। 2010 में हमारे यहाँ आया राइट टू एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको उस समय तक की सारी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। किताबें, कपड़े, इवन मिड डे मील के तहत उनको एक टाइम का खाना भी दिया जाता था, सब कुछ फ्री है। उसके बाद भी माता पिता ये डिसीजन लेने को क्यों मजबूर होते हैं कि नहीं भेजना है स्कूल। अब मैक्सिमम गर्ल्स के मैटर में आपको बताना चाहूँगी, गर्ल्स का बहुत बड़ा रीज़न ये होता है, अगर वो पढ़ाई छोड़ के घर बैठती हैं तो वो सिर्फ घर के वर्क के लिए, मैक्सिमम घर के कार्यों के लिए। कुछ होते हैं जैसे कि कुछ माता पिता बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उनको ना चाहते हुए भी चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ में बच्चों को लगाना पड़ता है। लेकिन गर्ल्स का मैक्सिमम मैटर यही होता है कि फिर उनको हाउस होल्ड वर्क के लिए किया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे जीडीपी में वुमेन के इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन 18% है। मतलब हम महिलाएं हमारे इतने बड़े जीडीपी में, लाखों करोड़ के जीडीपी में सिर्फ 18% का कंट्रीब्यूशन करते हैं और हमारा लेबर फोर्स ओनली 25% है। मतलब महिलाएं सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन करती हैं एज ए लेबर फोर्स। ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना। आधी आबादी हैं, उसके बाद हमारे ये कंट्रीब्यूशन है। क्यों? फिनेंशियल रूप से लड़कियां कभी फ्री नहीं होती हैं। बिल्कुल ये मैं बोलूँगी, हम अगर वर्किंग में हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया, एक्सेप्शनल तो हमेशा हर जगह होते हैं, फिनेंशियल रूप से वो फ्री नहीं होती हैं। अगर वो कमाती हैं तब उनको अपने फिनेंशियल डिसीजन लेने के लिए अपने फादर, अपने ब्रदर एंड एट लास्ट अपने हस्बैंड, फिर अपने सन, उनके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये वो बताते हैं, ये वो नहीं करते अगर वो कमाती हैं तब भी। चलिए अभी तो हम एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन में ऐसा क्यों होता है। कहीं ना कहीं हमारे जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, ठीक है, इनको अपने घर में बहुएं चाहिए पढ़ी लिखी, ओके गुड, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन बेटियों का वो एजुकेशन नहीं दोगे, आपको वो भी तो करना पड़ेगा ना। आपको पता है महिलाएं ही परिवार बनाती हैं। अब परिवार समाज की पहली इकाई होती है। अब ये जानते हो कि घर में माँ की जगह कौन नहीं जानता है। अगर वो नहीं है तो घर कितना सूना है, घर तो घर लगता ही नहीं अगर माँ नहीं है तो, सबको पता है ना।
वो माँ जो परिवार बनाती है, वो माँ जो इस पूरे समाज का निर्माण करती है, वो माँ जो एक मनुष्य को बताती है कि उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। एक माँ के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। उस माँ को आप आगे भविष्य में काउंट ही नहीं करते हो। जब वो बेटी होती है और आपको ये डिसाइड करना होता है कि अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, तो आप सबसे पहला डिसीजन उसकी पढ़ाई छुड़ाने का करते हो। तब आपको ये फ़ील नहीं होता है, तब आपको नहीं लगता है। लेकिन अगर वो माँ बन गई, माँ के पद पे है, तो उसके सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसको ना जो हमारा समाज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, उसे घर का ध्यान रखना है, उसे बच्चों की परवरिश करनी है, उसको बच्चों को अच्छे संस्कार देना जो कि उसका अनरिटेन संविधान की तरह होता है। सबको पता है माँ ये करती हैं, उनको उनकी ये हम सोचते हैं कि हमारी माँ की ये ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी समझ के नहीं करती हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, वो हमसे प्यार करती हैं इसलिए वो हमारे लिए ये सब करती हैं। लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिलता है? बीइंग अ गर्ल, मैं बालिका शिक्षा के लिए मैं सोचती हूँ कि हम क्या करते हैं। पर्सनली मैं ये बोल रही हूँ, बट ये भी है कि क्या किया है। हाँ, बिल्कुल किया है, कुछ किया है। मैंने अपनी मेड की दोनों बेटियों की पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए उनको मैंने पैसे प्रोवाइड किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि कल को जब सिचुएशन नॉर्मल हो तब भी बेटियाँ उनकी पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है अपने बेटे का तो खर्च, अगर वो उसका नहीं खर्च उठा पाएगी तो शायद मैं उसका भी उठा लूँ। एटलीस्ट जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। बट ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ गर्ल्स की शिक्षा के ऐसे कंडीशन क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा, देखो मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, बट गाँव में भी मैंने ये चीज़ देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ डिमांड से ज़्यादा सप्लाई की प्रॉब्लम है। अभी आज के डेट में सिचुएशन बहुत सुधर गई है। जैसे प्राथमिक विद्यालय है, उसमें गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट है। सेफ्टी जो कि बालिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवार मानता है। गाँव के मतलब जो उनकी मानसिक दशा के अकॉर्डिंग कि सुरक्षा होनी चाहिए, गर्ल्स टॉयलेट होनी चाहिए, जो कि अभी है, नो डाउट। इस वजह से हमारे गर्ल्स एजुकेशन में हमने बहुत बढ़ोतरी भी की है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सिर्फ हायर सेकेंडरी में अगर हम जो हमारी गर्ल्स पॉपुलेशन का अगर 1% भी हायर सेकेंडरी तक पहुँचती है ना, तो हमें 4023.87 करोड़ की इकोनॉमी को हम इकोनॉमी में पैसे देते हैं। सोचिए इतना कंट्रीब्यूशन हम करते हैं सिर्फ हायर सेकेंडरी तक पहुंच के। उसके बाद जब हम फर्दर स्टडी करते हैं, तो मेरा ये पर्सनल मानना कि नहीं, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। और गर्ल्स को एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होता है कि आज के डेट में आप जानते होंगे, मतलब लोग भले ही बोले बट फिर भी है कि गर्ल्स जब घर में लड़कियां पैदा होती हैं तभी माना जाता है कि पैसे जुटाने शुरू कर दो, इनकी पढ़ाई, इनकी शादी के लिए बहुत खर्च करना होगा। आप इस लायक बनाइए अपनी बेटियों को कि सामने वाला उनसे कुछ डिमांड करने से पहले सोचे। जब इकोनॉमिकली या फिनेंशियली वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो शायद आपको उसमें वो ना करना पड़े। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि जो आप एजुकेशन अपने बेटे को दे रहे हैं वो अपनी बेटी को दीजिए। आप यकीन मानिए कि आज से 20-25 साल बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको अपनी बेटी की शादी कैसे करनी है, क्योंकि वो खुद इतनी आत्मनिर्भर रहेगी कि आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और अब वो ज़माना गया कि लोग सोचते थे कि मतलब हमारा बुढ़ापे की लाठी हमारा बेटा है। आप जानते हो सभी नौकरी करते हैं, पेरेंट्स के पास कौन रहता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, रिश्ता वो है जो आपके ज़रूरत के समय आपके साथ खड़ा हो। अब वो चाहे बेटे बहू या बेटी दामाद हो, वो सभी अवेलेबल रहते हैं। आज के डेट में सभी बराबर हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमें गर्ल्स एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, और इस पे और अगर हमारी तरफ से कुछ हो सके तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।